आज गोकर्ण जी ने अपने समस्त ग्रामवासियों को श्रोता बनाया और हरिद्वार की पावन धरा पर पहुंच गए। एक 7 गांठ वाले बांस को ले जाकर गाड़ दिया और धुंधकारी प्रेत रूप में आकर उस बांस के ऊपर आकर बैठ गया और भागवत की कथा को सुनने लगा, श्रवण करने लगा। जिस बांस में 7 गांठें थी, कितनी गांठें थी? 7। और हमारे जीवन के दिन भी कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। 7 दिन में ही हमारा जन्म है और 7 दिन में ही हमारी मृत्यु। 7 दिन के भीतर किसी, 7 दिन के बाहर किसी का जन्म हुआ या 7 दिन के बाहर किसी की मृत्यु हुई? बताओ। 7 दिन में ही जन्म लेते और 7 दिन में ही मर जाते। इसीलिए हम सब धुंधकारी हैं, सब धुंधकारी। इसीलिए हमें भी भागवत की शरण में जाना चाहिए। अगर हम मुक्ति चाहते हैं, इस संसार से कल्याण चाहते हैं, तो केवल और केवल कल्याण करने वाली एक श्रीमद् भागवत महापुराण है और दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो लोग गरुड़ पुराण सुनवाते हैं। गरुड़ पुराण से इस जीव को शांति मिलेगी। लेकिन याद रखना, जीव को शांति कब मिलेगी? जब आप उस जीव को श्रीमद् भागवत कथा सुनवाएंगे। क्योंकि व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर डाली, उनके हृदय में संतुष्टि नहीं थी जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण नहीं किया। तब तक उनके हृदय में संतुष्टि नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। आज उस बांस के ऊपर धुंधकारी प्रेत रूप में आकर विराजमान हो गए और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का प्रारंभ किया और पहले दिन की भागवत कथा जब धुंधकारी के कानों में पड़ी तो उस गांठ की, उस बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ फट गई और चौथे दिन की कथा में चौथी। इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ तो उस बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी उस बांस के अंदर से एक दिव्य रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गया। और धुंधकारी ने गोकर्ण को प्रणाम किया कि आज अगर आप न होते तो मेरा कल्याण न होता। आज धुंधकारी को भगवान विष्णु का विमान लेने के लिए आया और धुंधकारी उस विमान में बैठकर भगवान के परम धाम को चला गया। बोले भागवत भगवान की। एक मैया ने मुझसे पूछा, एक मैया मुझसे पूछने लगी, बोले देवी जी हमने तो 7 भागवतें सुन ली लेकिन आज तक हमें ठाकुर जी का विमान लेने के लिए नहीं आया, क्यों? तो मैंने उन मैया से कहा, मैया आप 7 क्या 7,000 भागवत कथा भी सुन लेना, लेकिन जब तक आपके हृदय का अभिमान दूर नहीं होगा तब तक ठाकुर जी का विमान लेने के लिए नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। पहले हृदय का अभिमान दूर करो तब ठाकुर जी का विमान लेने के लिए आएगा। आज समस्त श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, महाराज भागवत की कथा तो हम सब श्रोताओं ने भी सुनी, लेकिन विमान अकेला धुंधकारी को लेने के लिए क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा कि जिस तरह मन से धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया उस तरह आप समस्त श्रोताओं ने कथा को नहीं सुना, इसीलिए आपको विमान लेने के लिए नहीं आया। श्रोताओं ने कहा कि फिर से कथा को प्रारंभ करो, हम मन से कथा को सुनेंगे।
सुनेंगे। और गोकर्ण जी ने श्रावण के मास में फिर से भागवत की कथा को प्रारंभ किया। श्रावणे मास गोकर्णे कथा मुचे तथा पुनः। श्रावण के महीने में फिर से भागवत के पारायण को प्रारंभ किया और समस्त श्रोताओं ने जब भागवत की कथा को मन से सुना तो भगवान वृंदावन बिहारी लाल असंख्य विमान लेकर हरिद्वार की धरती पर प्रकट हो गए। और आज समस्त श्रोताओं को उस विमान में लेकर भगवान परम धाम को चले गए। गोकर्ण भी भगवान के गोलोक धाम को चले गए। बोले